हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी इजी डिजाइन में लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने ये 3 कलर की वूल ली है, पिंक लिया है, येलो और वाइट कलर लिया है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। अगर आप 5 और 6 में बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डालिएगा। 5, 6, 7 और 8 नंबर के लिए सेम इतने ही फंदे डाल के आप इसको बनाइएगा। 5 और 6 के लिए बनाएंगे तो बिल्कुल सेम इस सॉक्स की तरह ही आप बुन लीजिएगा जितने डिजाइन मैंने इसके अंदर डाले हैं। अगर आप इसको 7 और 8 नंबर में बुनना चाहते हैं तो ये जो डिजाइन मैंने 6 डिजाइन येलो और 6 डिजाइन मैंने पिंक के डाले हैं, ये आप यहाँ पे एक एक डिजाइन 2-2 डिजाइन और बढ़ा लीजिएगा। इस बीच के पार्ट का लेंथ बढ़ा लीजिएगा तो ये बड़े साइज़ में बन जाएगा। और छोटे साइज़ में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5 फंदे कम डाल लीजिएगा और ये डिज़ाइन कम डाल लीजिएगा तो ये 4 नंबर में बन जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, कहीं पर भी आपको इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बना है। अगर आपको ये पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। चलिए सॉक्स बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो इस तरह से धागे को डबल करेंगे। जितने फंदे डालने हैं इतने धागे को डबल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 50 फंदे डालेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे डबल धागा करके और यहाँ पर एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से फंदा बना के और निडल में डाल लेंगे। फिर जो डबल धागा है उसको हम ऐसे अंगूठे पे करेंगे, सिंगल को उंगली पे करेंगे और डबल के नीचे से ऐसे धागा लेके सिलाई लेके ऐसे फंदा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से आप यहाँ पर 50 फंदे डाल लीजिए। ये 50 फंदे मैंने डाल लिए हैं। 50 फंदे डाले हैं। इस तरह से फंदे थोड़े से आप लूज डालिएगा ताकि बुनने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब ये यहाँ से अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। तो एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर इसकी सिलाइयाँ बुनेंगे। दोनों तरफ से इसी तरह से आएगा। सीधे फंदा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। रॉन्ग साइड से भी बुनेंगे फिर भी सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, ऐसा ही बुन लेंगे। तो दोनों तरफ से बुनते हुए यहाँ पर हम 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ। आप देखिए 6 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बुन ली हैं। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब यहाँ से येलो कलर ज्वाइंट करके और फिर से इसी की 6 सिलाइयाँ बुन लेंगे। एक सीधा एक उल्टा करते हुए सेम ऐसे ही बना लेंगे। ये 6 सिलाइयाँ येलो कलर की बुन लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। देखिए 2 कलर से बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन देखिए किस तरह से डालेंगे। ये वाइट कलर है, वाइट कलर से और इस बेस वाले कलर से डिजाइन डालेंगे। तो वाइट कलर लगा के इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। 12 सिलाइयों में डिजाइन बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। यहाँ से कलर को चेंज करेंगे।
ये बेस कलर लगाएंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से फिर से पूरी सिलाई को फिर से सीधा ही बनाएंगे। इस फंदे को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। फिर से कलर चेंज करेंगे और फिर से यहाँ पर वाइट कलर लगाएंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को सीधी तरफ से फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह सीधा सीधा बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। छठी सिलाई, यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से पूरी को उल्टा उल्टा बुन ली। सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बना लीजिए। तो देखिए 8 सिलाइयाँ हमने इसी तरह से प्लेन बुनी हैं। अब फिर से धागे को चेंज करेंगे। तो ये वाइट धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। 9वीं सिलाई है, ध्यान दीजिएगा। 2 फंदे बुनेंगे। अब देखिए जो ये 2 फंदे हैं, इनके नीचे से देखिएगा 1 2 3 और 4, यहाँ से लूप का फंदा बनाएंगे। ऐसे 4 सिलाई नीचे से लूप का फंदा बुन के इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। फिर 1 फंदा बगैर बुना उतार लेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। फिर से इसी जगह से ऐसे उंगली रख के और यहीं से ही लूप का फंदा बुन लेंगे। लूप वाले फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे इस तरह से। तो डिजाइन बहुत ही अच्छा सा बन के आएगा। इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए 2 फंदे सीधे बुने, फिर लूप का बुना, फिर 2 सीधे बुने, फिर 1 स्लिप किया, फिर 2 सीधे, फिर लूप का। इन्हीं 7 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए 1 2। फिर से देखिए ऐसे ही बुन लेंगे। 2 फंदों के नीचे से 4 सिलाई नीचे से यहाँ से लूप का फंदा बनाएंगे ऐसे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे। फिर 2 फंदे बुन लेंगे, 1 2। फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे। फिर से 2 फंदे बनाएंगे, 1 2। फिर से यहीं पे उंगली रख के और जहाँ से हमने लूप का फंदा बुना है इसी जगह से फिर से सिलाई को डाल लेंगे और लूप का फंदा ऐसे बना लेंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे। इस तरह से फिर से इन्हीं 7 फंदों को रिपीट करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए लास्ट तक पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो डिजाइन की 9वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ 10वीं सिलाई। तो 10वीं सिलाई को ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, उल्टा बुनेंगे। तो 2 फंदे उल्टे बुने, फिर ये स्लिप वाला फंदा है लूप वाला, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे ऐसे। फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे। फिर ये जो बीच में
सेकंड कलर का फंदा है इसको स्लिप करेंगे, फिर से बुनेंगे 1 और 2, फिर ये लूप वाला फंदा है इसको बगैर बुना उतारेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे 1 2, फिर ये लूप वाला फंदा है ये यहाँ से आपको अलग से नजर आएगा, इसको उतार लेंगे बगैर बुना, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, लूप वाले फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और सेकंड कलर के फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और सभी फंदे हम बुन लेंगे। उल्टे सिलाई बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। जो लूप वाले फंदे हैं उसको स्लिप करेंगे, अलग से नज़र आएगा और बुने हुए फंदे बुन लेंगे। ये स्लिप वाला फंदा है इसको स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये लूप वाला है उतारेंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को बुन लेंगे। डिजाइन की 10 सिलाइयाँ बन गई है। अब आ जाइए 11वीं सिलाई सीधी तरफ। तो अब कलर चेंज नहीं करेंगे, वाइट कलर से ही बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब जो ये फंदा लूप वाला है इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और आगे वाले फंदे के साथ लेके 2 का 1 बैक लूप से सीधा बनाएंगे। फिर ये फंदा सीधा। अब जो ये स्लिप फंदा था इसको भी बुनेंगे। अब देखिए ये लूप वाला फंदा और एक ये सीधा फंदा, इनका 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से इन्हीं 7 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, स्लिप इस लूप वाले फंदे को लेके पलट लेंगे, आगे वाले फंदे के साथ लेके 2 का 1 बैक लूप से सीधा बनाएंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे बुने, फिर ये फंदा और ये लूप वाला 2 में सिलाई डालेंगे, आगे से 2 का 1 बुनेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से बुनते हुए पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बैक लूप से बनाएंगे। 1 2 3। अब ये सीधा फंदा और ये लूप वाला आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 बुनेंगे। तो इसी तरह से पूरी सिलाई को बुन लेंगे। पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ डिजाइन की 12वीं सिलाई में। तो यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं डलेगा। इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो 12 सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अभी टोटल फंदे हैं, इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। बीच में हम यहाँ पे ये 15 फंदे रख लेंगे और बाकी के बचे फंदों को हाफ हाफ करके दोनों तरफ करेंगे। 14 फंदे 15 फंदे बीच में रख के और दोनों तरफ ये मैंने यहाँ पे 18 फंदे लिए हैं, यहाँ पे 18 फंदे लिए हैं और बचे हुए फंदे सेंटर में कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वाइट कलर से ही, अब ये वाइट कलर से ही इसको बुनेंगे। ये जो 18 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब देखिए यहाँ से इस मार्कर को निकाल देंगे। ये मैंने पहचान के लिए लगाया था। अब यहाँ से हम अपना येलो कलर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे मैंने नोट लगा ली है, टाइट किया है और सेंटर के फंदे येलो कलर से बुनेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे। ये बीच के फंदे अब येलो कलर से बुनेंगे। तो ये सेंटर के फंदे हमने बुन लिए। ये मार्कर मैंने पहचान के लिए लगाया था, या ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम दोनों तरफ के फंदों की बुनाई नहीं करेंगे,
जो सेंटर के फंदे हैं ये सिर्फ सेंटर वाले फंदे ही बुनेंगे, इस मार्कर को भी निकाल देंगे। अब यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे। तो दोनों तरफ से बुनते हुए फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये बीच के फंदों को सीधा सीधा ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे, ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही प्यारे से डिजाइन में ये सॉक्स बन के आएगी। बिल्कुल नया डिजाइन है, न्यू बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लास्ट का फंदा है, इस फंदे को धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं से ही फिर से टर्न करेंगे। अब देखिए जो ये पहला फंदा है इसको ऐसे बगैर बुना उतार लेंगे और फिर से पूरी ये बीच वाले फंदे हैं, इन फंदों को ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिजाइन बन के आएगा और इसकी फिटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के आती है। इस तरह से बनाएंगे। जैसे ये एक धारी बनी है इसी तरह से एक धारी हमारी ये और बन जाएगी। जो इसको फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से इन फंदों को बुन लेंगे। स्टार्टिंग से ही मैंने आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और आराम से आप इसको बुन लेंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ से फिर धागा ज्वाइंट करेंगे। अब आप यहाँ पे जैसे हमने ये कलर लगाया है बेस कलर, फिर ये येलो कलर, फिर वाइट कलर, इसी तरह से यहाँ पर तीनों कलर से दो दो धारियाँ बनाते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ बीच के फंदों की। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से हम फिर से दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। से मैंने ये बेस कलर को ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट फंदा उतारेंगे और फिर से सभी फंदे ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे। इस धागे को ऐसे अंदर की तरफ दबा लेंगे इस तरह से। सेम ऐसे ही बुनिएगा जैसे ये दो धारी बुनी है, इसी तरह से इसकी बीच के फंदों की लेंथ बुन लीजिए। ये साइड वाले वाइट फंदे नहीं बुनेंगे, ये बाद में बुने जाएंगे। पहले सेंटर के पार्ट को बुन के कंप्लीट करेंगे। तो इसको बना लेते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए अब सेंटर वाले पार्ट को मैंने बुन लिया है। इसके टोटल 12 डिजाइन डाले हैं। 6 डिजाइन एक कलर के हैं और 6 डिजाइन दूसरे कलर के हैं। टोटल दो दो डिजाइन डालते हुए टोटल हमने 12 डिजाइन डाले हैं। तो अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। 2 डिजाइन है, ये 2 लाइनें हैं, तो 2 फंदे इसके अंदर से, 2 फंदे इसके अंदर से, 2 फंदे इसके अंदर से, टोटल 12 डिजाइन है। तो हम टोटल 24 फंदे यहाँ से उठा लेंगे। तो पहला फंदा तो हम यहाँ से ही उठाएंगे। यहाँ से उठाने के बाद हमारा गैप नज़र नहीं आएगा इस तरह से। अब एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे इस तरह से। अब 2 फंदे उठ गए। अब 2 फंदे इस पिंक वाले कलर में से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, इस तरह से। तो टोटल 24 फंदे उठा लेंगे। 4 फंदे उठा लिए हैं और 20 फंदे और यहाँ तक हम उठाएंगे। तो ये उठा के फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ तक हमने साइड से 24 फंदे यानी 24 फंदे उठा लिए हैं। अब जो आगे के सेंटर के 14 फंदे हैं, अब इनको ये ऐसी नीडल लेंगे जो दोनों तरफ से प्लेन है, जिससे गले की बुनाई करते हैं। यहाँ से इन फंदों को, ये दोनों कलर के धागे हैं जो सेंटर वाले, इनको काट के नोट लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे इस तरह से। इनको अंदर की तरफ ऐसे दबाएंगे। अगर आपके पास तार वाली सर्कुलर नीडल है तो आपको
ये सेंटर में अलग से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से ही आप इस तरह से एक सिलाई पे बुन सकते हैं। ये मैंने आपके लिए बना के दिखाया है, इसलिए कुछ बहनें बोलती हैं हमारे पास ये सर्कुलर नीडल नहीं है तो हम कैसे बुने इसको। तो इस तरह से आप इसकी बुनाई कर सकते हैं ऐसे। तो ये सेंटर के फंदे बुने गए। अब देखिए जैसे हमने ये एक साइड से उठाए थे, ऐसे ही हम फंदे यहाँ से 24 फंदे यानी 24 फंदे उठा लेंगे। ऐसे ही हम गले वाली नीडल लेंगे, उसके अंदर हम इन फंदों को उठा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम 2 फंदे, एक डिजाइन से 2 फंदे, एक धारी के अंदर एक फंदा ऐसे उठाते जाएंगे। तो टोटल 24 धारियाँ हैं हमारी, ये 24 फंदे ही हम उठाएंगे यहाँ से इस तरह से। एक, दो, 3, इसी तरह से हम इनको यहाँ तक 24 फंदे उठाएंगे। तो ये उठा के फिर मैं दिखाती हूँ। तो साइड से ये 24 फंदे हमने उठा के बुन लिए हैं इस तरह से। अब जो आगे के ये फंदे हैं 18 फंदे, इन फंदों को भी इसी सिलाई पे बुनते जाएंगे। ऐसे ही इनको सीधा सीधा बना लेंगे। लास्ट तक यहाँ तक इसको ऐसे ही बुन लीजिए। इस तरह से हमने फंदे उठा के चारों तरफ से इस तरह से बुन लिया है। अगर आपके पास ऐसी तार वाली ये नीडल है, सर्कुलर नीडल, तो आप यहाँ से इससे बुनेंगे तो एक ही सिलाई से आप बुनते जाएंगे। अगर ये नीडल आपके पास नहीं है तार वाली, तो आप इसी तरह से बुन लीजिएगा। एक सिलाई सेंटर में यहाँ पे गले वाली लगा लीजिएगा और यहाँ पर भी इसी तरह से बुन लेंगे। तो अभी यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। तो जैसे अब ये फंदे उठाए हैं, चारों तरफ यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। ऐसे बुनते हुए यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। इसी तरह से 4 सिलाइयाँ हम वाइट कलर से बनाएंगे, 4 सिलाइयाँ येलो से, 4 सिलाइयाँ पिंक से। इसी तरह से टोटल सिलाइयाँ बुन के और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से बुनना शुरू करेंगे, इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये यहाँ से ये नीडल लगाती हूँ, धागा पीछे करेंगे और इन फंदों को बुन लेंगे। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने फंदे बन गए हैं। 50 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे और 24 फंदे हमारे दोनों तरफ से हमने उठाए हैं। 48 फंदे, 50 + 48, तो हमारे पास ये 98 फंदे हैं टोटल। अब इसको बुन लेंगे इस तरह से। तो इसको सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे बना लेंगे। तो इस तरह से एक साइड के फंदे हमने ये सीधे सीधे बुन लिए। अब जो सेंटर के फंदे हैं, अब इन सेंटर वाले फंदों को बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से ये सेंटर के फंदे बुनेंगे, इस सिलाई को निकालेंगे। अब ये साइड वाले बुनेंगे। तो मेरे पास ये सर्कुलर नीडल है, इसी से मैं इसको बनाऊंगी इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ तक बुन लेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए कलर चेंज करके 4 सिलाइयाँ हम वाइट की बुनेंगे, 4 पिंक की, 4 येलो की। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। ये इस पार्ट को बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से।
2 लाइनें हमारी ये धारियाँ वाइट की हैं, 2 पिंक, 2 येलो, एक फिर पिंक, टोटल 7 लाइनें बनी हैं, 14 सिलाइयाँ हैं। अब हम देखिए इसका सेंटर में 10 फंदे रख के शॉल बनाना शुरू करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में हमने फंदे डाले थे यहाँ पे 50 यानी 50 फंदे डाले थे। फिर यहाँ दोनों तरफ से हमने 24-24 फंदे बढ़ाए, तो हमारे पास 48 फंदे बढ़ गए और 50 ये थे, तो ये 98 फंदे बन गए यानी 98 फंदे। अब हम 98 में से 10 फंदे सेंटर के रखेंगे, तो हमारे पास 88 फंदे बच जाएंगे। 44 इस साइड में करेंगे, 44 इस साइड में करेंगे। तो पहले इन 44 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। जो ये पहला मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक इन फंदों को मैं बुन लेती हूँ। इसको सीधा सीधा ही बनाएंगे, इसको ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए 44 फंदे बुन लेंगे। बहुत ही प्यारे डिजाइन की, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ ये सॉक्स बन के आएगी। बनाना इसको बहुत ही आसान है, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ बन के ही हमारी ये सॉक्स बन के तैयार हो जाती है। जैसे आपके पास थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है, उस वूल को वेस्ट न करते हुए इसी तरह से डिजाइन डाल के और प्यारी सी सॉक्स आप बुन लीजिए। तो ये 44 फंदे मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आगे शॉल की कटाई कैसे करेंगे। तो देखिए 44 फंदे यानी 44 फंदे मैंने बुन लिए। अब आ गया हमारा मार्कर। तो ये मार्कर के अंदर हमारे इस मार्कर से और इस मार्कर के अंदर 10 फंदे हैं टोटल। तो अब इस मार्कर को हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये मैंने पहचान के लिए लगाया था। या आप इस मार्कर को यहाँ पे लगा के आगे की तरफ कर लीजिए इस तरह से। मार्कर के अंदर के 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये फंदा 10वां है, इसके आगे मार्कर है। इस फंदे को सिलाई पे लेंगे, इसको निकाल लेंगे और आगे से एक फंदा लेके इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे और आगे से एक फंदा लेके और 2 का एक सीधा फंदा बैक लूप से बना देंगे इस तरह से। अब वापस यहीं से वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 10वां फंदा, इसको सिलाई पे लेंगे, मार्कर को निकालेंगे, एक फंदा आगे से लेके ऐसे इस 2 का एक करेंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब जो ये पहला फंदा है इसको बगैर बुने ही उतार लेंगे इस तरह से। फिर से 9 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10वां फंदा है सेंटर का, एक आगे से लेंगे, 2 में सिलाई डाल लेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे, 2 में सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक बैक लूप से सीधा फंदा बना लेंगे। तो सेंटर के फंदे हमारे 10 ही रहेंगे और साइड के फंदे ही ये हमारे घटते जाएंगे। तो जैसे मैंने ये 2 सिलाइयाँ बुनी हैं इसी तरह से आगे बुनेंगे। इसको उतार लेंगे बगैर बुना, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 10वां फंदा, एक फंदा आगे से लेंगे, 2 का एक उल्टा फंदा बना देंगे ऐसे। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये सिलाइयाँ बुनी हैं, सेंटर के 10 फंदे ऐसे ही रहेंगे, 9 फंदे बुनेंगे, 10वें फंदे के साथ आगे से एक फंदा लेके 2 का एक करेंगे। तो लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाइएगा। यहाँ पर जब आपके 4 फंदे रह जाएं तब तक आप इसको इसी तरह से बुन लीजिए। ये साइड के फंदे दोनों तरफ के घट जाएंगे, लास्ट में 4 फंदे यहाँ पे बचेंगे, 4 फंदे यहाँ दूसरी तरफ बचेंगे और 10 फंदे सेंटर के रहेंगे।
तब तक मैं इसको बना के दिखाती हूँ। यहाँ तक आप इसको इसी तरह से बुनिए जैसे मैंने इसको बुना है, ऐसे ही सेम उतारिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुने। 10वां फंदा है, 10वें फंदे को देखिएगा, आगे वाले फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। तो ऐसे ही आप लास्ट तक इसको बुन लीजिए, 4 फंदे रहने तक बना लीजिएगा। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। सॉक्स के शोल वाले पार्ट को हमने बुन लिया है, इस तरह से ये बुन के आया है। और साइड में 4 फंदे इस साइड में बचे हैं और 4 इस साइड में, बीच के 10 फंदे ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए इसकी एडी की घटाई हम किस तरह से करेंगे। तो जब 4 फंदे यहाँ पे रह गए, 4 यहाँ पे, तो अब देखिए एडी की घटाई करेंगे। तो एडी की घटाई करेंगे जब सेंटर वाले फंदे हम घटाएंगे। इसको ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 सीधा फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर ये बीच के 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद लास्ट में 3 फंदे हैं, तो पहले 2 फंदों का 1 फंदा हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब साइड का फंदा घटाएंगे तो ये 10वां फंदा और 1 आगे से लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर इस तरह से सीधी तरफ आएंगे। अब इस फंदे को ऐसे बगैर बुना उतारेंगे और फिर से 1 2 3 4 5 6, यही लास्ट वाला फंदा है जो 2 का 1 करते हैं। 1 आगे से लेंगे, इन 2 में सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और बैक लूप से 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और ये 2 फंदों का 1 करेंगे, क्योंकि एडी की घटाई हमारी शुरू हो चुकी है। 2 का 1 करेंगे ऐसे, लास्ट के 3 फंदे रहने तक ये बीच के 2 फंदे सिंगल बुनेंगे। 1 2, अब ये 2 का 1 करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये लास्ट वाला फंदा और आगे से 1 लेके 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। एडी की शेप बनाते हैं तब हमने दोनों तरफ से फंदे घटाने होते हैं, साइड वाले भी और अंदर वाले भी। तो 1 2 3 4, ये लास्ट वाला फंदा है, 2 का 1, 1 आगे से लेंगे, इस तरह से 2 में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर उल्टी तरफ आएंगे, फिर से एक ये फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से 2 का 1 बनाएंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 बुनेंगे। अब देखिए फिर से 2 का 1 बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये फंदा आगे से 1 लेंगे, 2 का 1 उल्टा फंदा इस तरह से। अब यहाँ से सीधी तरफ इस तरह आएंगे। अब ये फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए ये 1 फंदा सीधा, फिर से ये फंदा सीधा। अब ये फंदा लेंगे और आगे से 1 फंदा लेके इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे इस तरह। अब आ जाइए उल्टी तरफ, फिर से इसको लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब सेंटर में 2 फंदे हैं, इन 2 का 1 बनाएंगे आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से, धागा अपनी तरफ। अब ये फंदा एक लास्ट वाला बचा है, 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, बहुत ही अच्छे से एडी की शेप बन के आएगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इसको उतारेंगे, ये फंदा सीधा। अब ये लेंगे, आगे से 1 फंदा लेके 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए उल्टी तरफ, अब यहाँ से इस फंदे को लेंगे, ऐसे उतारेंगे, इन 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब आ जाइए सीधी तरफ, सीधी तरफ फिर से इन दोनों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से।
इस तरह बनाएंगे। इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, लंबा काट के इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, नोट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी एडी की ये शेप बन के आई है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है यहाँ से और यहाँ तक। डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई करते हैं। इस धागे को सुई में डाल लेंगे और देखिए डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए यहाँ से लेंगे, इस तरह सीधी तरफ से ही मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो जो ये फंदा है यहाँ से ऐसे डाल लेंगे, एक बार इस तरफ से डाल लेंगे, एक बार इस तरफ से डाल लेंगे। डिजाइन के अंदर बिल्कुल डिजाइन को मिलाते हुए इसकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई करेंगे। इसका पता भी नहीं चलेगा कि सिलाई किस तरफ से की हुई है। इस तरह से डिजाइन के अंदर डिजाइन हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह से बन के आई। देखिए सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। इस तरह से मैंने इसको मल्टी कलर में बनाया है, आप इसको 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी इस तरह से इसकी परफेक्ट फिटिंग बन के आई है। कहीं पर भी आपको इसके अंदर सिलाई नज़र नहीं आएगी। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और फिटिंग बहुत ही परफेक्ट है। इस तरह से अगर आपको ये सॉक्स का डिज़ाइन पसंद आए, जुराब का डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।